Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं। आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन चीजों पे डिटरमिन करती हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड चेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि अमाइनो एसिड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, अमाइनो एसिड्स के कितने नंबर्स हैं, अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है और अमाइनो एसिड चेन की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सब डिटरमिन करेगा कि उस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसी तरीके से जो प्रोटीन का साइज है वो किस चीज पे डिटरमिन करता है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। So this is the book line. Book lines are very much important to understand and to memorize. अब देखते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं प्रोटीन्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आता है। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बहुत कीनली प्राइमरी स्ट्रक्चर को और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दीज 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो प्रोटीन है वो चेंज होती है सेकेंडरी में एंड देन टर्शरी एंड देन क्वार्टनरी। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस और ट्रांसलेशन। अब अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने ये टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन को स्टडी किया हुआ है। ट्रांसलेशन मींस कि वो कोड्स जो डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसके बाद वो जो कोड्स हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे, जिसे ट्रांसलेशन का प्रोसीजर कहा जाता है। जो आपको याद हो कि जो राइबोसोम्स जो ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अब एक जनरल सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्राइमरी प्रोटीन का। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो एंड है यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O डैट बॉन्ड OH, और इस एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस एंड को नॉर्मली एन टर्मिनल कहा जाता है और इस एंड को नॉर्मली सी टर्मिनल कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक तरफ अमाइनो ग्रुप फ्री होता है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर किस किस चीज पे कंप्राइज करता है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स कितने हैं और किस तरतीब से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं। लिंकेज बिटवीन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड। जैसे अभी मैंने आपको शो किया लास्ट स्लाइड में कि अमाइनो ग्रुप क्या है और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है।
तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों कंबाइन करेंगे और वाटर रिलीज होगा और जो बॉन्ड बनेगी उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस से टूट सकती है, यानी कि एंजाइम्स उसे पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करके तोड़ सकते हैं। नॉट लॉस्ट बाय डीनेचुरेशन, इसका मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो डीनेचुरेशन से खत्म नहीं हो सकती। डीनेचुरेशन प्रोटीन की तब होती है या तो ज्यादा टेम्परेचर किया जाए या पीएच में चेंजेस लाई जाएं, जो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करोगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से रिलेटेड कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे इंसुलिन, जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 2 चेन्स होती हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस पिक्चर में। एक है ए चेन जिसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक है बी चेन जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं उनका आपस में जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, एक तो आपको ये पता चल गया कि ये जो है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट वन आल्सो इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं, या इसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, इसे भी पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान में ये जो ब्रिज है इसे हम डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं 4 चेन्स में, 2 अल्फा चेन्स में 282 अमाइनो एसिड्स और 2 बीटा चेन्स में 292 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। सो दिस इज द साइंटिस्ट एफ सेंगर जिसने सबसे पहले अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को फाइंड आउट किया प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, और उसको 10 साल लगे इंसुलिन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को फाइंड आउट करने में कि उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं 2 चेन्स में, जो हमने इससे पहली स्लाइड में ऑब्जर्व किया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि देयर आर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनी होती हैं। ये जो सीक्वेंस है ये कौन डिटरमिन करता है? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स। अब प्रीवियस क्लासेस में आपने ये स्टडी किया है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो इसका मतलब डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर है वही अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमिन करता है कि अमाइनो एसिड किस तरतीब से एक पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सीक्वेंस ऑफ जो अमाइनो एसिड है वो बहुत जरूरी है एक प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एग्जाम्पल इसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ये हम देखते हैं। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये सीक्वेंस है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। प्रीवियस क्लासेस में आपने ये स्टडी किया हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेसिस नजर आ रहे हैं, दिस वन इज टी, दिस वन इज ए, थाइमीन, एडेनिन, और यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड का नाम मेंशन है ये है ग्लूटामिक एसिड। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो थाइमीन प्रेजेंट थी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेती है एडेनिन, या इस पोर्शन में देख सकते हो इस डायग्राम की कि इसको रिप्लेस कर लेती है एडेनिन। वो क्यों कर लेती है? किसी भी म्यूटेशन की वजह से। डीएनए में जो चेंज है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर म्यूटेशन आ गई तो यहां पे इस थाइमीन की जगह एडेनिन प्रेजेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा और वो वैलीन अमाइनो एसिड होगा।
तो ये जो वैलीन अमाइनो एसिड की इस जगह पे जो प्रेजेंस है उसकी वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी जिनकी ओवल शेप होती है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सिकल लाइक रेड ब्लड सेल्स में, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी और जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ये अब आपने देखा कि अमाइनो एसिड की तरतीब कितनी ज्यादा जरूरी है एक प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए और उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, हम जेनेटिक डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। लॉस और इंपेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन, द लोकल अरेंजमेंट इंड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग along the peptide backbone। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं, ये देखिएगा इस डायग्राम में, यहां पे ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये हम आगे चल के स्टडी भी करते हैं इसको। ये अल्फा हेलिक्स है एंड दैट वन इज द बीटा स्ट्रक्चर। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है और इस जगह पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या कुछ आता है। अल्फा हेलिक्स आता है, बीटा प्लेटेड शीट्स आती हैं। बॉन्ड्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले अल्फा हेलिक्स, इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन है ये मोस्टली राइट हैंडेड स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं हर टर्न में, यानी कि जो हेलिक्स का एक टर्न है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 टर्न्स में 36 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये देखिएगा ये हेलिकल स्ट्रक्चर है जो यहां पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें ये जो डॉट्स के साथ मेंशन किया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस रीजन में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड और इस रीजन में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट्स जो कि फॉर्म होती हैं फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम में कि आप देख रहे हो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहां पे ये इस तरीके से मूव कर रही है और उसके बाद ये फोल्ड हो रही है लाइक दिस वन। तो दिस इज द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, अगेन फोल्डिंग। और ये जो डॉट्स के साथ आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो किसके दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। अल्फा हेलिक्स को ऑब्जर्व करें तो उसमें ये आप देख सकते हो कि जब अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का ये ऑक्सीजन है, इसको हम कार्बोनाइल ऑक्सीजन भी कहते हैं, इनके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुई है। इसी तरीके से बीटा प्लेटेड शीट पे देख लें तो इसमें ये जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो उसके बाद जब कार्बोनाइल ऑक्सीजन के सामने जो हाइड्रोजन आएगी अमाइनो ग्रुप की, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। अल्फा हेलिक्स में आती है केराटिन प्रोटीन और बीटा प्लेटेड शीट नॉर्मली प्रेजेंट होती है सिल्क फाइबर्स में। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, तो आप ये सारे डिफरेंसेस में मेंशन कर सकते हैं।
अल्फा हेलिक्स के बारे में मेंशन है कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन स्पाइरल स्ट्रक्चर, जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। अल्फा हेलिक्स में जितनी भी पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में भी ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रा चेन है। इंट्रा चेन मींस कि एक ही चेन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में इंटरचेंज भी हो सकती है सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, और इंट्रा चेन भी हो सकती है सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो स्पाइरल जो अल्फा हेलिक्स का है वो चेन को प्रिवेंट करता है फुली एक्सटेंड होने से, यानी कि फैलने से प्रिवेंट करता है, जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो फुली एक्सटेंडेड होती है और रिलेटिवली फ्लैट होती है। ये पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। सो ये डिफरेंसेस हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स के, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जबकि फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लेटेड शीट होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन के प्रोसीजर के दौरान बनते हैं, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कोलेजन बनाते हैं, एक्टिन, मायोसिन और कैराटिन लाइक फाइबर्स बनाते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का, मतलब ट्रांसलेशन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसके अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन आएगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड स्किन एटसेट्रा। अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं, और ऐसे एमसीक्यूज जो कि एंट्रेंस टेस्ट में आते रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा, और कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर प्रोटीन इज, ऑप्शंस आर पेप्सिन, हेमोग्लोबिन, कोलेजन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑब्जर्व करें कि स्ट्रक्चर प्रोटीन इनमें से कौन सी है। ऑब्जर्व करें कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन इनमें से कौन सी हो सकती है। अगर हम पेप्सिन को देखें तो जो पेप्सिन है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो कोलेजन है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, मसल्स में, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये एंटीबॉडीज हैं, ये डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होगी, कोलेजन। नेक्स्ट देखते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट क्या करता है। ऑप्शंस आर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसी वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को। तो वो क्या डेफिनेशन है कि वो लीनियर स्ट्रक्चर है, तो द आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज, ऑप्शंस आर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट्स पैरेलल और बीटा प्लेटेड शीट्स नॉन पैरेलल यानी कि एंटी पैरेलल। अब कुछ लाइंस हमारी बुक की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये आपकी बुक की लाइन है, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड मोस्ट स्टेबल। ऑप्शंस आर प्राइमरी,
सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी। तो प्रोटीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहले, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वाज डिटरमाइंड बाय टी कैचन, फ्रेडरिक सेंगर या जे वॉटसन। थिंक ओवर करें। इसी वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया है और फिर अपना आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट एमसीक्यू इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन्स हैं उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 141 होते हैं, 146 होते हैं, 241 होते हैं या 282 होते हैं? सोचें, ऑब्जर्व करें और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय ऑप्शंस पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स। थिंक ओवर करना है और उसके बाद आंसर देना है। नेक्स्ट, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय द सेम ऑप्शंस पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ionic bond. Next, amino acids are joined by same options peptide bond, hydrogen bond, hydrophobic bond and ionic bond. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, फाइंड आउट भी कर लिए होंगे अपने आंसर्स, सोचा भी होगा बहुत, तो उसके बाद ये आंसर की अब देखिएगा कि आपके कितने आंसर जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो 1 is चार्ली, 2 डेल्टा, 3 अल्फा, 4 बीटा, 5 अल्फा। तो अब एक असाइनमेंट जो आपको दी जा रही है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? Differentiate between primary and secondary proteins. What was the contribution of F. Sanger? How many peptide chains and how many amino acids are present in insulin and hemoglobin? So इस असाइनमेंट को, इसी वीडियो को अच्छे तरीके से याद करने के बाद और अच्छे तरीके से देखने के बाद आप इस असाइनमेंट को फिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। So thank you very much from my side and Allah Hafiz.